हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मेरे मामा के लड़के का बिनौली और मंडप था। तो मामा भी उनके मामा मेरे गांव से ही पियर से, तो वो निकल गए थे और हम उदयपुर से थोड़ा सा लेट पहुँचे थे। तो उससे पहले हमारे यहाँ जो उड़ामणी होती है वो कार्यक्रम चल रहा था और शादी कल यानी शनिवार को होगी। और यहाँ मंडप का कार्यक्रम चल रहा था, तो फिर हम भी जा पहुँचे और मंडप में तो मामाओं की पेरावनी उड़ावनी चल रही थी। थोड़ी देर बैठने पर ये मेरी बहन छोटी और आई और फिर मेरा नंबर भी आ गया। तो एक ही लड़का है और एक लड़की थी, तो उसकी पहले शादी हो चुकी है। अब बारात कल धुला कर महादेव जी के पास जाने वाली है और मेरी होने वाली भाभी और भाई तो ये पीटीआई है और भाभी टीचर हैं वहीं की। तो वो बस कल बारात जाएगी, लेकिन हम तो थोड़ी देर में शामिल होने, क्योंकि कल परीक्षा है बच्चों की, तो हम जा नहीं सकते। और आज इसलिए, और बिनौली में भी अब मैं जब ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तब बिनौली शायद निकल गई होगी। हम वहाँ से 7 बजे निकल गए थे। बिनौली रात को है और कल की शादी है। शादी में तो हमको भी जाना था, लेकिन अब बच्चों की परीक्षा है तो वापस घर आना पड़ा। और क्योंकि इस वक्त ये सही, तो यहाँ वैसे तो मेरा पूरा परिवार, आधा मेरा गांव भी आया हुआ था और आधे क्या कहते हैं, इतने लोग यहाँ पे थे। सभी से तो किसी से नहीं मिलवाया, एक थोड़ा सा ही मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है, बस उतना सा ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ मेरी बारी आई थी और बस इनका, जैसे अब तो ये मेरे मामा का लड़का है तो इसका बच्चा होगा तब इनके घर में शादी होगी। यानी अब इनके घर में ये लास्ट शादी है। लगभग अब बच्चे होंगे तो लगभग अब से 25 साल बाद इस घर में कोई शादी जैसा कार्यक्रम फिर से होगा। मतलब 25 या इससे ज़्यादा की तो लास्ट विवाह, तो बहुत से लोगों को बुलाया है ने, खूब सारों को इनवाइट। और जितने सगे संबंधी, तो यहाँ पे मेरे लगभग सभी रिश्तेदार मिल गए थे मुझे। तो मैं अगर ये हाँ दिखाने जाती तो शायद काफ़ी टाइम हो जा, और मैं लेट गई। तो मैं ये शुरुआत में जो हमारे समाज में ऐसे पेरावनी के फंक्शन होते हैं कि कौन क्या लाता है, क्या क्या करते हैं, वो सारा दिखाती। लेकिन जब आजकल मैं हमेशा लेट ही जाती हूँ कहीं पर भी हो, और तो इसीलिए मैं क्या पीछे से ही थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं। और कुछ कुछ जो भी है, तो अब जो मेरे हाथ में मैं वो कर सकती हूँ। जो हो गया उसका तो मेरे पास अब कोई हो रहा ही नहीं। तो यहाँ मैं भी सबके लिए कपड़े लेके गई थी और बदले में उन्होंने भी मुझे कपड़े दिए थे, चांदी के ब्रेसलेट ले गई। और जो जिसका इतना, क्योंकि ये हमारे यहाँ रिवाज है सालों से ऐसा देना लेना का। तो वैसे आजकल बंद भी हो गया काफ़ी जगह, बहुत कम लोग कपड़े। लेकिन वो कहते हैं एक ही बच्चा हो तो फिर सबको ले रहता है कि वाह हम कपड़े दें, और सामने से वही है कि कपड़े तो सबको। तो यहाँ मुझे भी साड़ी, इनको शर्ट और ये सब मिला था। और उसके बाद हम लोग चले गए खाना खाने। तो यहाँ ये शूट जीजा और मिर्गा कर रहे थे। तो ये, और यहाँ चल रहा है ड्रोन, तो इस सब का वो शूट वगैरह होगा। ये इनका लड़का है, ये मेरे छोटे एक बड़े मामा है, तीसरे नंबर के हैं। मेरी मम्मी सबसे बड़ी है, फिर बड़े मामा, फिर ये छोटे थे। इनका बच्चे की शादी है और पापा है। पापा आए, पापा की आजकल तबीयत सही नहीं रहती है, तो थोड़ा सी सफ़र में उनको उल्टी होने लग गई थी। तो वहाँ पे बड़े मामा घर पे रुके और उसके बाद हम लोग पहुँच गए टेंट में खाना खाने के लिए। तो ये आए
और आज कुछ आई का और मेरा ड्रेस सेम सेम, हालांकि ऐसे ही। तो उसके बाद हमने खाना खाया और कुछ स्टेज पे तो दूल्हा तो थोड़ा लेट पहुंचा, क्योंकि ये वहाँ पे पैरावनी के कार्यक्रम में व्यस्त था। और पापा अभी खाना खाने आ गए और उनके साथ बड़े वाले मामी हैं और छोटे मामा। इसके बाद ये मेरा भाई, एक दामाद जी और हेड साहब हैं और आदि ये सब। फिर जब दूल्हा स्टेज पे आ गया था तो उसके बाद कार्यक्रम मतलब कार्ड वाले लोग शुरू हो गए। और ये है उसका स्टाफ। और इसके पीछे थोड़ा तो जगह क्या है, आजकल सब खेतों में गेहूँ कर रखे हैं, तो अभी गीले गेहूँ काट कर इन्होंने जगह बनाई। तो पीछे मैंने, और ये मेरी छोटी सी भतीजी है, बड़े वाले मामा के लड़के की, उनके एक ही लड़का, तो उनकी तो उन्होंने बढ़िया तैयार हो गई बिना बिनोली के लिए। और हम निकल रहे थे तब का है, तो ये नाच के दिखा रही है, देखो बुआ। और अब शादी से हम वहाँ से निकल गए। बीच में मेरे बुआ की एक लड़की, उसके घर पे गए। मेरे से तो दीदी बड़े ही हैं, तो दीदी के घर पे गए तो 2-2.5 घंटे तो हमको वहाँ हो गए। और ये है मेरी वो लहंगा दुपट्टा, और तो इस कदर का। और मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं वेयर करूँगी तब बताऊँगी, तो ये लहंगा मुझे दुपट्टे और ब्लाउज समेत 1500 रुपये में पड़ा था। और वहाँ पे जहाँ आजकल हमारे यहाँ पास में ही सेल लगी हुई है, तो शनिवार और रविवार को ये मिलते हैं। तो 1000 रुपये से लगभग 15-20 हज़ार रुपये तक का, और सारा तरह तो हर रोज़ अलग अलग। तो शनिवार रविवार को 1000 और 1500 से 2500 रुपये के लहंगों की सेल होती है। और फिर उससे ऊपर ऊपर वालों की तो अलग अलग ऑफिस साड़ियाँ हैं, उनकी कम से कम 500 पे, जहाँ डेली आजकल तो एक आज से इतना ही रेट कर लिया। मैं ज़्यादा महंगा लेने से, शादी के हमने बहुत ज़्यादा महंगे ख़रीदे, तो उसको हमने शायद एक लहंगे को तो मैंने दोबारा वापस पहना भी नहीं। और एक को मैंने एक बार शायद पहना होगा, तो इसलिए पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। मैं क्या, अच्छा है कि 1000-1000 रुपये के या 1500 रुपये के लहंगे खरीदेंगे तो नेक्स्ट टाइम और भी ख़रीदे जा सकते हैं। और उनको ये थोड़े से हल्के हैं, मतलब अच्छे दिखने के साथ थोड़े हल्के भी हैं। हेवी लहंगों को ले लोगे तो इस पर जरी का वर्क या जो भी वर्क होता है, इतना वजन हो जाता है। मेरे शादी के लहंगे में लगभग 10 से 12 किलो का वेट का होगा। तो अब उसको पहनना, और फिर वैसे अब तो पहनूंगी भी नहीं, मैंने 2 बार उसको पहन लिया। लेकिन एक बात है, और ये तो बनारसी फैब्रिक में है, तो और इसके तो 1500 रुपये लिए थे। और बहुत जल्द ही मुझे लग रहा है कि मैं 1-2 लहंगे और ख़रीद लूँगी, जैसा जैसा कोई मौका। और ये वो ब्लाउज है, तो ये बना बनाया रेडी टू वेयर ब्लाउज है, और ये मुझे 220 रुपये का पड़ गया। जबकि हम जो सिलवाते हैं वो ब्लाउज़ हमें 280 से 300 रुपये के बीच का। और कोई अगर हमने स्लीव्स पे डिज़ाइन या पीछे बैक पे कोई डिज़ाइन रखवा दी तो वो हमको बहुत महंगा पड़ जाता है। इसीलिए मैंने कहा, आजकल जैसे मैचिंग रानी कलर का लहंगा था, तो ऐसा ही ब्लाउज मेरे साथ आया था। मैं कभी चाहो तो बनवाऊँगी, और मुझे नहीं लगता मैं उसको बनवाऊँगी, मुझे मेरी पसंद का मिल गया। तो ये था मेरा, और ये बेबी पिंक कलर का दुपट्टा है। बस इतना ही। और अब इसको खोला के, तो शादी पूरी सब कुछ कल है। मैंने एक थोड़ा सा उसका वो किया है। अगर मैं सही पहले से जाती तो मैं सारी रस्म व रिवाज थोड़ी थोड़ी शूट करके बता भी देती कि हमारे कैसे मामाओं को लेना आता है, या जो तिलक सामने दूल्हे के मतलब जो हमें जिसकी शादी होती है जिनके मामा आते हैं, तो मायरा कैसे भरते हैं या ऐसा सारा। पर लेट जाने के बाद में तो कुछ दिखा नहीं सकते, और बीच में घुस के कुछ कर नहीं सकते। जब कभी ऐसा मौका आएगा कि तुम्हें हमारे समाज में किस तरह का किया जाता है, मैं ज़रूर
सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आज अभी रात के लगभग 9:30 या 10 बजने ही वाले होंगे, शायद 10 बजने वाले हैं। तो ये मैंने इस वीडियो को अभी वो कर लिया, लेकिन शायद मैं इसको कल या आज वो कर दूँगी, अपलोड कर भी दूँगी। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं। और तो आप सभी को एक बार फिर राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव।